हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको जीडीएस रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब जो जीडीएस रिटायर हो जाते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है, कितना पैसा मिलता है, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, ये जो लाभ है ये 2016 से लागू हुआ है, मतलब 16 से चेंज हुआ था। और उसके बाद कितना पैसा मिल रहा है 16 से, जो हमारे पुराने कर्मचारी लोग हैं जीडीएस में, उनको कितना इस समय लाभ मिलेगा या मिल चुका है या मिलेगा, उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, ये 7th पे कमीशन के हिसाब से है और इसमें कुछ चेंज हो भी सकता है, आगे वेतन आयोग के हिसाब से चेंज होगा। तो दोस्तों, ये 2016 के बाद के हैं। जो पुराने हमारे जीडीएस हैं उनके लिए है, क्योंकि नए जीडीएस को ये जो भी लाभ हैं ये इंक्रीज़ होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है सर्विस का। तो दोस्तों, बताते हैं जो पुराने जीडीएस हमारे हैं, बीपीएम है बीपीएम, उनको कैसे कितना क्या लाभ मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सैलरी से कंट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो सैलरी होती है, मैंने पहले भी सैलरी स्लिप के वीडियो बनाया, उसमें बताया है कि कंट्रीब्यूशन जो है वो CGEIS का होता है 50 रुपये का, जो हमारी सैलरी से कटते हैं। और NPS के 300 रुपये कटते हैं, और 300 रुपये हमारे कटते हैं, और 300 रुपये मतलब गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। तो 600 रुपये हमारा साल में कटता है, मतलब हो जाते हैं NPS के लिए। और अदर भी कटते हैं, वो पर्सनल पैसे होते हैं हमारे, जैसे PLI RPLI अगर ले रखी है किसी ने, वो खुद पे डिपेंड है। ज़्यादातर PLI RPLI हो जाते हैं टारगेट के हिसाब से, तो करवाना पड़ता है हमें खुद का एक PLI RPLI। तो उसके बारे में उसका भी पेमेंट बता देंगे कितना क्या होता है। तो दोस्तों, ये हमारे जो सैलरी से डिडक्शन होते हैं ये 50 रुपये और 300 रुपये ये होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ग्रेजुटी है वो 1.5 लाख, अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक है। 2016 से जो ग्रेजुटी है वो अधिकतम 1.5 लाख रुपए, इससे ऊपर ग्रेजुटी यहीं तक सीमित है, इतने ही। मतलब अगर कैलकुलेट करते हैं, ओवरऑल 1.5 लाख से ऊपर जाती है फिर भी 1.5 लाख तक ही मिलेगी अधिकतम। तो ग्रेजुटी का जो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ग्रेजुटी का जो लाभ है वो कम से कम 10 साल सर्विस का होना चाहिए। अगर 10 साल से कम सर्विस है, कोई दिक्कत है या कुछ भी है, तो ग्रेजुटी का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, 10 साल तक सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए, उसके ऊपर जो इसका लाभ मिलता है। रिटायरमेंट या 10 साल के बाद कोई अगर दिक्कत होती है तो उस हिसाब से इसका लाभ मिलता है। और सर्विलेंस अमाउंट भी 1.5 लाख रुपये अधिकतम है। और ग्रुप इंश्योरेंस जो पहले ये 10 रुपये का था, 10,000 का, बट ये अब 50 रुपये कटने लगे हैं तो 50,000 का हो गया है। तो दोस्तों, CWF सर्कल वेलफेयर फंड, इसका भी 240 रुपये हमारा डिडक्शन होता है एवरी ईयर। और पाँचवा जो है ESDBS का होता है। ESDBS कॉन्ट्रीब्यूशन 60% अपना निकाल सकते हैं और 40% एन्युटी में जाता है। ये PFRDA के हिसाब से होता है। तो जैसे किसी को 10 साल हुए हैं, 15 साल सर्विस के, तो उसको एवरी ईयर जो भी TRCA है, जैसे 12,000 TRCA है या 14,000 TRCA है, तो उसका 7,000 रुपये 1 साल का हो गया। और उन्होंने 12 साल सर्विस की है तो 7,000 गुणे 12 जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो उनको ग्रेजुटी मिलेगी। और सर्विलेंस अमाउंट जैसे 15 साल है, 4,000 रुपये, तो 15 और 4,000 की गुणा हो जाएगी, 60,000 रुपये लगभग इनको सर्विलेंस अमाउंट मिलेगा। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो 50 रुपये का होता है, उसमें 50,000 रुपये अगर कोई एक्सपायर हो जाता है ड्यूटी के समय, उसको भी 50,000 रुपये मिलेगा। और जो सर्विस के बाद रिटायर होते हैं उनको भी 50,000 रुपये इसका लाभ मिलेगा। और 50,000 रुपये में इसमें जो जमा होता है वो कुछ ऊपर भी बैलेंस हो सकता है, 50,000 के ऊपर। और उसके बाद जो है
एचडीबीएस का होता है, जैसे मैंने बताया है, 300 रुपये खुद पर्सनल कटते हैं सैलरी से, 300 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से डाले जाते हैं, 600 रुपये हो जाते हैं मंथली, कैलकुलेट हो जाएंगे। और जो भी हमारे पेमेंट बनेगा ब्याज लगने के बाद, उसको 60% हम निकाल सकते हैं और बाकी उसको एन्युटी में डाल के और उसका पेंशन के रूप में दिया जाता है एनपीएस का। तो दोस्तों एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम है, इसमें कोई विशेष फ़ायदा लाभ नहीं होता है, नॉर्मल ही इंटरेस्ट और जो भी हमारा पैसा जमा होता है वो मिल जाता है। क्योंकि बहुत से मैंने जो हमारे पास में जो रिटायर हुए हैं उनसे हमें जानकारी मिली है कि 40,000 45,000 रुपये टोटल उनको मिला है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आप लोग समझ गए होंगे, 1.5 लाख रुपये अधिकतम और 1.5 लाख रुपये सर्विलेंस अमाउंट, 50,000 रुपये इंश्योरेंस का, सर्कल वेलफेयर फंड का 10,000 रुपये अधिकतम, और एचडीबीएस का जो भी हमारा जमा होता है ब्याज के सहित 60% हम निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गए गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने वाली बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट के जो लाभ हैं, पैसे हैं, वो हो गए हैं। कैलकुलेट कर सकते हैं आप कितना क्या हो मिलता है। और उसके बाद हमारे अदर डिडक्शन होते हैं, जैसे हमारे जो न्यू बीपीएम है उनकी ज्वाइनिंग में उनके 5 लाख 10 लाख 15 लाख का पीएलआई के डिडक्शन होता है। तो वो पर्सनल पैसा हुआ जो डिडक्ट होता है। उसके भी अगर 10 लाख की पीएलआई है तो 26 लाख रुपए रिटायरमेंट में 40 साल के बाद 26 लाख अप्रॉक्स मिलेगा। और आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल पेमेंट कितना। और जो हमारे नए बीपीएम हैं उनके लिए अभी पे कमीशन आएंगे, तो ये जो ग्रेजुटी है ये बढ़ेगी, इसकी सीलिंग बढ़ाई जाएगी और सर्विलेंस अमाउंट भी बढ़ेगा, ग्रुप इंश्योरेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी नए वाले बीपीएम को काफ़ी टाइम है रिटायरमेंट का। तो ये दोस्तों रिटायरमेंट बेनिफिट थे जो हमने आपको बताए। अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।